जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। आपकी भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल कर्म प्रवाह पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि हर भक्ति यात्रा में आप हमारे साथ रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह संसार मेरी माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, परंतु वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार अंधकार में प्रकाश की ज्योति चमकती है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। जब से इस संसार की रचना हुई है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने वस्त्र त्याग देती है। वह अपना बेकार शरीर त्याग कर नया शरीर धारण कर लेता है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए व्यक्ति को बिना किसी भय के वर्तमान में जीना चाहिए। बुद्धिमान लोग ना तो मरने वालों के लिए शोक मनाते हैं और ना ही जीवित लोगों के प्रति आसक्त होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मरा है वह पुनः जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत ग्रहों में मैं सूर्य हूं। वेदों में सामवेद मैं हूं। देवताओं में इंद्र मैं हूं। इंद्रियों में मन मैं हूं। ब्रह्मा मैं हूं। विष्णु मैं हूं। महेश मैं हूं। जलाशयों में सागर मैं हूं। पर्वतों में हिमालय मैं हूं। इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी तुम देख सकते हो, वह सब मैं ही हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इस संसार में मन की शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। इस दुनिया में उस व्यक्ति से अधिक धनी कोई नहीं है जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है। मनुष्य के दुख का कारण उसकी आसक्ति है। जो जितना अधिक आसक्ति रखेगा, उसे उतना ही अधिक दुख भोगना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। तुमने क्या खोया? किस बात पर रो रहे हो? क्या लेकर आए थे? क्या खोया? क्या बनाया? क्या मिटाया? जो यहां से लिया गया है वह यहां से लिया गया है, और जो दिया गया है वह यहां दिया गया है। जो आज आपका है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से महान बनता है। जब मनुष्य को अपने कार्य में आनंद मिलता है तो वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, इच्छा आसक्ति से पैदा होती है। जो मनुष्य सदैव संशय में रहता है तथा अपने मन को वश में नहीं रखता, उसके लिए ना तो इस लोक में सुख है और ना ही परलोक में। जो लोग इसका पालन नहीं करते, उनके लिए यह दुश्मन की तरह काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस प्रकार धरती पर मौसम बदलता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से बेहतर किसी को कुछ नहीं मिलता।
जिस प्रकार दीपक की बाती दीपक के नीचे छिपे अंधकार को नहीं देख पाती, उसी प्रकार मनुष्य को जवानी के पीछे छिपा हुआ बुढ़ापा नजर आता है और कमजोरी किसी भी जीव को नजर नहीं आती। उसका मन जीवन के अंत तक उसे अपने जाल से निकलने नहीं देता, उसे रस्सी में बांधे रखता है और तरह तरह के नृत्य नचाता रहता है। वह जीव को इतना समय ही नहीं देता कि वह अपने अंतर्मन में झांक सके और अपनी आत्मा को समझ सके। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, यह सब स्वीकार करने के बाद भी कि आत्मा अनादि और अजन्मा है, शस्त्र उसे काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, फिर भी जीव की आत्मा को दुख सुख शोक हर्ष अपमान पीड़ा और आनंद का अनुभव क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि सुख दुख की अनुभूति करना आत्मा का काम नहीं है, यह तो शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दर्द और पीड़ा तभी होगी जब शरीर पर चोट लगेगी या उसका कोई अंत कट जाएगा। जैसे जब शरीर आग में जल जाता है तो उससे होने वाली पीड़ा शरीर की पीड़ा है, लेकिन बदनामी या अपयश से होने वाली पीड़ा वैसी नहीं होती है।